आजकल हम रोज ही देख रहे हैं कि एक नया स्पाइक आता है, एक नया इंजेक्शन आता है, एक नया सडन फॉल आता है और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्लिपेज हो जाता है। 5 रुपीज का ऑप्शन 200 रुपीज पहुंच जाता है, इंडेक्स 800 पॉइंट से गिरता है और अगले ही मिनट में वापस रिकवर कर लेता है। रोज ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के बहुत क्लोज छोटे छोटे प्रीमियम वाले आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस इमीडिएटली 20x 10x हो जाते हैं एंड देन वापस अगले ही मिनट में अपने प्राइस पे पहुंच जाते हैं। तो एज ऑप्शन सेलर्स हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? इस सिचुएशन में हमारे पास कौन से ये टूल्स हैं जिसको यूज करके हम अपने ऐसे सिचुएशन में लॉस तो होना है, बट हम अपने कैपिटल प्रोटेक्शन को कैसे कर सकते हैं, कैसे स्लिपेज को रिड्यूस करके हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सिचुएशंस में, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं कि ये जो सिचुएशंस है, जब जब फ्रीक ट्रेड्स या सडन इंजेक्शंस होते हैं, इनमें क्या कॉमनैलिटीज है। अगर आप देखेंगे तो ये जो सिचुएशंस है, जो आज के टाइम में काफी बढ़ गए हैं, नियर जीरो डेट टू एक्सपायरी ऑप्शंस, इसमें एक रेगुलर फिनोमिनन ये है कि जो जो स्पाइक होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, वो कुछ ही समय के लिए जाता है उस प्राइस पे और फिर वापस अपने प्राइस पे रिटर्न हो जाता है। बट एज अ ट्रेडर ये हमारे लिए बहुत रिस्की होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो जो स्पाइक है वो जेन्युइन स्पाइक है, वो हमेशा के लिए रहने वाला है, कि वो स्पाइक वापस फिडल डाउन होके अपने एंट्री प्राइस, अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम कैसे, दो चीज को हमें यहाँ पे मैनेज करना है। वन, हमारा रिस्क भी मिटिगेट करना है, और सेकंड, हमें ये भी देखना है कि अगर वो जो सिचुएशन है वो रियल है, एक्चुअल में वो स्पाइक आ रहा है, एक्चुअल में इंडेक्स फॉल हो रहा है, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं। सो हमारे हमारे जो ट्रेट्रॉन का जो प्लेटफॉर्म है उसमें कुछ एडवांस एग्जीक्यूशन सेटिंग्स है जो हमने इनिशियली जब बनाया था वो इसी थॉट प्रोसेस को अज्यूम करके बनाया था। अब ये जो एडवांस प्राइस एग्जीक्यूशन सेटिंग्स है, इससे समझते हैं कि कैसे हम हमारा जो स्लिपेज का कंपोनेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लूंगा जहां पे हमने एक अजम्पशन लिया है कि हमने एंट्री किया है वो एक 100 रुपए के पुट ऑप्शन में किया है। अब ये जो 100 रुपए का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पे हमने एक 30% स्टॉप लॉस डाला है, विच मीन्स कि हम 130 के प्राइस पे उसे एग्जिट करेंगे। सो ये हो गया हमारा आइडियल सिनेरियो। बट एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे कुछ कुछ रिस्क मिटिगेशन मेजर्स भी लेने हैं, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे कि हम उस टाइप के एक बड़े इंजेक्शन में फंस गए हैं। सो इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो एडवांस सेटिंग्स है, यहाँ पे हमें दो अलग ऑप्शंस मिलते हैं। एडवांस सेटिंग्स में दो मेन ऑप्शंस जो है वो है मार्केट प्राइस एंड सेकंड इज लिमिट प्राइस। अगर हम मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो एज नॉर्मल जो मार्केट ऑर्डर है वो ही फायर होगा, और मार्केट ऑर्डर जो फायर होगा वो कोई भी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो सकता है, विच इज द मोस्ट रिस्की, बट इट विल गिव यू द फॉर श्योर एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो जाएगा। सो अगर लेट्स से आपने मार्केट सेलेक्ट किया है, प्राइस लेट्स से आपका 130 से 200 भी चला जाता है तो भी आपका 200 पे वो एग्जीक्यूट हो सकता है विद ह्यूज स्लिपेज फॉर यू। तो आपने 30% का स्टॉप लॉस डाला था, बट आपने उससे बहुत ज्यादा थ्रू स्लिपेज के थ्रू एग्जिट कर लिया है। सो मार्केट इज द मोस्ट रिस्की, बट मार्केट का पर्क क्या है कि आप अगर मार्केट ऑर्डर यूज कर रहे हैं तो आपका डेफिनेट फॉर श्योर जो एग्जीक्यूशन है वो हो जाएगा, अनलेस आपके ब्रोकर ने वो ऑर्डर को रिजेक्ट किया है या एक्सचेंज ही वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद ब्रॉडली जो कैटेगरी है वहां पे दो मेन कैटेगरीज है, विच इज लिमिट प्राइस। सो अगर मैं एलटीपी सिलेक्ट करता हूं या एवरेज ऑफ बिड आस्क या बेस्ट प्राइस, इन तीनों सिचुएशंस में एक लिमिट ऑर्डर फायर होगा। अब ये जो लिमिट ऑर्डर है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लिमिट ऑर्डर तो एग्जीक्यूट कभी हो भी सकता है या पेंडिंग भी रह सकता है ब्रोकर के एंड से। सो इन दैट केस मैं क्या मॉडिफिकेशन उस लिमिट ऑर्डर में कर सकता हूँ। सो अब ये जो एलटीपी है, एलटीपी बेसिकली जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उस इंस्ट्रूमेंट का, उसके ऊपर एक लिमिट ऑर्डर फायर करता है। इसके अलावा ये जो बेस्ट बिड एंड आस्क, बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट एवरेज ऑफ बिड आस्क, ये दोनों उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बिड और आस्क प्राइस को देखता है। अब हो सकता है कि ऐसे सिचुएशन पे बिड और आस्क प्राइस ना आए। इन दैट केस ट्रेट्रॉन क्या करता है कि एलटीपी के ऊपर ही आपका लिमिट प्राइस फायर कर देगा, अगर बिड एंड आस्क प्राइस उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नहीं है तो अगर लेट्स से हमने एलटीपी सिलेक्ट किया है और एलटीपी के बाद क्या होगा। सो लेट्स से मैंने 130 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगाया है एंड 130 के ऊपर एक ट्रेड मेरा ब्रोकर के ऊपर चला गया है।
एंड अब ये सिचुएशन ऐसा है कि वो स्पाइक हो रहा है, सो विच मीन्स कि 130 पे मैंने स्टॉप लॉस डाला है, बट एट द सेम टाइम प्राइस है 140 पे। सो जो बेस्ट सो जो सेलर है, मैं बाय कर रहा हूँ 130 पे, बट जो सेलर है वो 140 का प्राइस आस्क कर रहा है। सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमने एक लिमिट ऑर्डर फायर किया है, तो ये जो लिमिट ऑर्डर है वो उसी पॉइंट पे वेट करेगा। कितने टाइम तक वेट करेगा, वो इतने टाइम तक वेट करेगा जितना आपने वो टाइम आउट के अंदर डाला है। सो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये टाइम आउट के जो सेटिंग्स है इसे समझे। सो ये जो टाइम आउट है, ये टाइम आउट बेसिकली कितने टाइम उसे उस लिमिट ऑर्डर को वेट करने देना है, उतने का टाइम हमने दिया है। अब अगर आप एक अगर आप ये टाइम आउट में बहुत छोटा नंबर डाल दें, फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड डाले, या उससे कम 2 सेकेंड्स डाले, या लेट्स से 5 सेकेंड्स डाले, इन दैट केस क्या होगा कि क्योंकि ये जो स्पाइक्स है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अगर आपने हर एक सेकेंड में मॉडिफिकेशन करते रहे उस पर्टिकुलर ऑर्डर के, तो हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली उस प्राइस को मॉडिफाई कर लिए 130 से 140, 150, 160, बट आप अल्टीमेटली एंड के टॉप के ऊपर उसे स्क्वायर ऑफ करें और वो प्राइस वापस नीचे आ जाए। तो जब पॉइंट में ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो टाइमिंग है, जो मॉडिफिकेशन का टाइमिंग है, वो आप अगर हाई रखेंगे तो शायद आपके लिए बेटर हो सकता है। ये अगेन आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसमें ट्रायल एंड एरर के थ्रू अलग अलग सेटिंग्स यूज करके इसे आपका जो मोस्ट कंफर्ट वाला सेटिंग है उसके ऊपर आपको रखना है। सो अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 10 सेकेंड सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है कि 130 के ऊपर मैंने लिमिट ऑर्डर फायर किया, वो फिल नहीं हुआ क्योंकि जो सेलर है वो 140 पे बैठा है। अब आफ्टर 10 सेकेंड्स यहाँ पे एक रिविजन अटेम्प्ट होगा। अब रिविजन अटेम्प्ट क्या होगा, रिविजन अटेम्प्ट ये होगा कि यहाँ पे मैंने जो डिफाइन किया है रिविजन अटेम्प्ट नंबर 10। सो रिविजन अटेम्प्ट ये है कि लेट्स से वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, इन दैट केस जो मेरा प्राइस है, लेट्स से अगर मैं बाय कर रहा हूं तो वो इंक्रीज करेगा, अगर मैं सेल कर रहा हूं तो वो डिक्रीज करेगा, बट कितने अमाउंट से इंक्रीज करेगा वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं बेसिकली एक टिक को डिफाइन कर रहा हूँ। अब टिक क्या होता है, वन टिक एज डिफाइंड बाय द एक्सचेंज इज 0.05। ओके, अब वो 0.05 एनएससी का हो सकता है, वो लेट्स से बैंक निफ्टी का हो सकता है, किसी भी चीज का। सो यहाँ पे जो टिक है वो टिक आपका जो मिनिमम टिक है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 100 टिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं अगर 100 टिक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने 100 टिक्स अगर सेलेक्ट किया है, तो ये इंक्रीज बाय क्या कर रहा है कि 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 5 रुपीज। सो 5 रुपीज का मॉडिफिकेशन कर रहा है। सो अगर मैंने यहाँ पे 100 टिक्स सेलेक्ट किया है, सो मेरा जो लिमिट का प्राइस है वो 130 पे था ओरिजिनली, 130 पे और फिल नहीं हुआ था क्योंकि मेरा जो सेलर है वो 140 के ऊपर बैठा है। अब मैं लेट्स से इस प्राइस को मॉडिफाई कर रहा हूं बाय 100 टिक्स, मतलब वो 130 से 135 के ऊपर उस प्राइस को मॉडिफाई कर रहा है। अब वो 135 पे उस प्राइस को मॉडिफाई करने के बाद वहां पे वेट करेगा कितने टाइम तक, अगेन दिस सेम टाइम आउट सेकेंड्स ऑफ 10 सेकेंड्स। अब ये 10 सेकेंड्स तक वापस वेट करेगा। अब इसके बाद वापस ये देखेगा कि रिवीजन अटेम्प्ट्स कितने डाले हैं। अगर आपने लेट्स से 10 डाले हैं तो उसमें से एक रिवीजन अटेम्प्ट हो गया। अब सेकंड रिवीजन अटेम्प्ट के लिए ट्राई करेगा और वापस ये 100 टिक्स से ऊपर जाएगा। 100 टिक्स मतलब कितना हुआ, 5 पॉइंट्स। सो अगेन 135 से 140 रुपीज के ऊपर वो जाएगा। तो इस वे में वो कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब लेट्स से अगर मेरा स्ट्रैटेजी में मुझे लगता है कि मैं एकदम एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ विच इज लाइक अ 920 स्ट्रैडल, या उस स्ट्रैटेजी में बहुत हाई चांसेस है कि मैं बहुत एक छोटा प्रीमियम वाला ऑप्शन सेल कर रहा हूँ और उस पर एक स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो उसमें बहुत ज्यादा स्लिपेज होने का चांस है, या मैं ऐसे स्पाइक्स में फंस सकता हूँ। इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जो रिविजन अटेम्प्ट्स है उसको मैं बहुत कम रखूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स से 3 या 5 रिविजन अटेम्प्ट्स रखूंगा। अब ये 5 रिविजन अटेम्प्ट्स रखने से क्या होगा कि अगर मैंने ये जो मॉडिफिकेशंस किया है वो कंटिन्यूसली ये मॉडिफिकेशन सिर्फ 5 बार करेगा एंड हर 10-10 सेकंड के बाद करेगा, मतलब ये क्लोज टू 1 मिनट का टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 50 सेकेंड्स।
सो क्लोज टू 50-60 सेकेंड्स यहाँ पे वो टाइम टाइम स्पेंड कर रहा है, विच इज इनफ टाइम कि वो जो स्पाइक है वो एकदम ऊपर जाए और वहां से वापस नीचे भी आ जाए। सो इस सिचुएशन में लेट्स से मैंने अगर मैं अगर एक वर्स्ट सिचुएशन इस पर्टिकुलर स्पाइक में फंस गया हूँ, 130 पे किया है, वो कंटिन्यूसली मॉडिफाई करेगा 130 टू 135, 135 टू 140, 140 टू 145 एंड सो ऑन। सो एक बार मेरे ये 5 रिविजन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, मुझे पता है कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 विच इज 25 पॉइंट्स का मुझे ऑलरेडी स्लिपेज हो चुका है। ओरिजिनल मेरा स्टॉप लॉस था 30 पॉइंट्स का, उसके ऊपर मेरा 25 पॉइंट्स का स्लिपेज हो चुका है एंड ये प्राइस मेरा अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इन दैट केस यहाँ पे आप फाइनल एक्शन में तीन अलग ऑप्शंस है आपके पास। ये जो इग्नोर है ये आपको कभी सिलेक्ट नहीं करना है। इग्नोर विल जस्ट इग्नोर एवरीथिंग एंड नॉट डू एनीथिंग। सो इस सिचुएशन में आपको बेसिकली सिलेक्ट करना है या तो कैंसिल या एग्जीक्यूट एट मार्केट प्राइस। अगर आप कैंसिल सिलेक्ट करते हैं तो वो जो लिमिट ऑर्डर है वो हमारा सिस्टम उसे कैंसिल कर देगा एंड आपको एक एरर एग्जीक्यूशन का नोटिफिकेशन देगा एंड फिर आपको उसे मैन्युअली हैंडल करना है उस सिचुएशन को। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि एग्जीक्यूट एट मार्केट प्राइस। अब क्या करता है कि एग्जीक्यूट एट मार्केट प्राइस उस पॉइंट से 5% आपका एक प्राइस के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर है उसको वो चेंज करता है। नया मार्केट ऑर्डर यहाँ पे फायर नहीं हो रहा है। सो एग्जीक्यूट एट मार्केट प्राइस या कैंसिल, आप दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने ये कर दिया, इसके बाद क्या हो सकता है कि जो स्ट्रैटेजी है, इधर आपका एक लिमिटेड स्लिपेज के साथ एग्जिट हो जाए या वो स्ट्रैटेजी बेसिकली आपको एरर एग्जीक्यूशन दे। अब उस पॉइंट पे आप अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, एज अ ह्यूमन इंटरवेंशन टाइप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस पॉइंट पे उस स्ट्रैटेजी में क्या करना है, क्या उस ऑर्डर को आपको एग्जीक्यूट करना है या आपको उसे या कुछ टाइम वेट करके उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। सो इस वीडियो से मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ के जो रिविजन अटेम्प्ट्स है, इस रिविजन अटेम्प्ट से काफ़ी पावरफुल वेज में आप अपने स्ट्रैटेजी के लिमिट ऑर्डर को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे जो प्राइस है उसके मॉडिफिकेशंस को एज हाई एज 500 टिक्स 1000 टिक्स भी रखते हैं। इससे क्या होता है, लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे 1000 टिक्स सेलेक्ट किया है एंड 5 रिविजन अटेम्प्ट्स। सेम सिचुएशन मेरा 130 के ऊपर एक लिमिट ऑर्डर फायर हुआ है। अब क्योंकि मैंने 1000 टिक्स सेलेक्ट किया है, तो इस सिचुएशन में जब मैंने लिमिट ऑर्डर फायर किया है उसके बाद अगर मैं 1000 टिक्स कैलकुलेट करूं विच इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, मतलब 50 पॉइंट ऊपर ये मेरा प्राइस को मॉडिफाई कर रहा है। तो अब आप सोचिए कि लेट्स से 130 पे मैंने जो इनिशियल प्राइस था वो डाला था, अब मेरा लिमिट प्राइस 130 प्लस 50 पॉइंट्स हो गया है विच इज 180। अगर लेट्स से मेरा सेलर जो है 140 पे बैठा है, इन दैट केस क्या होगा, क्योंकि मेरा सेलर 140 का प्राइस मांग रहा है और मैं 180 का लिमिट प्राइस डाल रहा हूं, इन दैट केस मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो नियरली गारंटीड हो जाएगा। बट कौन से प्राइस पे होगा, 140 के प्राइस पे, क्योंकि मेरा जो सेलर है वो 140 के प्राइस के ऊपर उसका एक लिमिट है। इसको यूज करके ये काफी एक पावरफुल टेक्निक्स और एग्जीक्यूशन सेटिंग्स है जिससे आप अपने स्लिपेजेस को मिटिगेट तो नहीं कर पाओगे बट कुछ हद तक रिड्यूस जरूर कर पाओगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। अगर आपको और टॉपिक्स के बारे में जानना है या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड वी वुड बी हैप्पी टू टेक इट अप इन फ्यूचर सेशंस। थैंक यू वेरी मच। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू। गुड बाय।